हेलो बच्चों नाइन्थ क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे नाइन्थ क्लास के जो चैप्टर 1 की एमसीक्यू क्वेश्चन, और चैप्टर 2 के भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं बेटा। अब आज हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर करिए और आपकी एग्ज़ाम पास आ गई है। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ 300 स्क्वायर माइनस 299 का स्क्वायर इज, आपको 4 ऑप्शन दे रखी है बेटा एमसीक्यू में। तो आपको यहाँ पे देखो 300, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, 300 की स्क्वायर और माइनस 299 का स्क्वायर है। तो ये आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ए हमारा यहाँ पे ए क्या है? 300 है, 300, बी यहाँ पे 299 है। तो ये हो गया, यहाँ पे माइनस कर देंगे 299। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो इस दोनों को प्लस करो, इस दोनों को प्लस करो। देखो 300 और 299 को प्लस कर रहे हो तो ये 599 आ रहा है। क्या आ रहा है? 599। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई है, और इसको 300 में से ये 299 माइनस करोगे तो 1 होगा। तो ये देखो आगे आंसर ये मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो वो सेम नंबर आते हैं ना। तो ये ऑप्शन देखो 1 किस में आ रहा है? ये देखो ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 499, ये देखो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया हाउ मेनी जीरोस डज क्वाड्रिक पोलिनोमियल हैज। ठीक है, अब देखो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे लीनियर होते 1 जीरो होती है, क्यूबिक 3 जीरो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रिक पूछा है तो यहाँ पे कितने जीरोस होगा? 2 जीरोस होगा। तो ये वाली नंबर ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी जीरोस पूछा था क्वाड्रिक पोलिनोमियल के, तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल के 2 जीरोस होती है। ठीक है, लीनियर की पूछे तो 1 जीरो होगा और क्यूबिक की पूछे तो 3 जीरोस होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में √2 इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। ठीक है, √2 देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो 0 होगा। ठीक है, एक तो √2 है बेटा। ठीक है, 2 का पावर क्या होता है? ये जो √2 को हम कैसे लिखेंगे? देखो थर्ड वाला क्वेश्चन में जो √2 है बेटा, जो √2 है हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 का यहाँ हाफ लिख देंगे। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा ना, तो फ्रैक्शन क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होता, तो ये नहीं होगा, 0 हो जाएगी। इसके आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होती। पॉलिनोमियल एक फ्रैक्शन नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसकी 0। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अब देखो 2x + 3 है। अब 0 इसका देखो 4 वाले क्वेश्चन में पूछा गया क्या है? 2x + 3। अब देखो 2x + 3 = 0 है बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 2x = +3 है तो इधर आके वो -3 होगा, और x = -3/2, ये होगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 वाले क्वेश्चन में -3/2, ये होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे देखो x + 1 इज फैक्टर है ऑफ द पॉलिनोमियल की। अब ये क्वेश्चन है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस kx, और यहाँ पे देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x + =-1 जो है वो +1 जो है, क्वेश्चन नंबर हम 5th कर रहे हैं। यहाँ पे x + 1 = 0 लो। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्ट दे रखा ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा? -1 हो जाएगा, ये इधर आकर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x² प्लस kx की है ना, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला ना, तो 2x की जगह आप -1 प्लस k और -1, इसको आप मल्टीप्लाई करो। ये माइनस ये 1 का स्क्वायर है ना। अब देखो ये तो 2 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 को 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे k है तो यहाँ पे -k होगा। अब = में 0 कर दो, ये +-k = 0। तो यहाँ पे देखो -k, ये जो माइनस है, ये जो 2 है +2 इधर आके -2 हो जाएगा। ये माइनस को माइनस कैंसिल कर दो बच्चों, माइनस को माइनस कैंसिल कर, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू 2 आ जाएगा। देखो k की वैल्यू क्या है? यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ 2 है। ठीक है बच्चों, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन ऑफ x + 3 का होल क्यूब। ठीक है, ये a + b की
ए प्लस बी के होल क्यू की आइडेंटिटी लगेगी और एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 27। देखो मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। एक्स प्लस जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहाँ पे करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है एक्स प्लस 3 की होल क्यू, ठीक है। अब आइडेंटिटी लगाओ ए प्लस बी की होल क्यू, ठीक है। आप MCQ क्वेश्चन है, ढंग से करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स ए क्यू बी क्यू होगा ना, तो पहले एक्स की क्यू पहले आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² ठीक है, 3a² प्लस 3ab², ये होती है ना आइडेंटिटीज की। तो देखो यहाँ पे जो a है वो x है, ठीक है, x की, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 की q ये b हो गई, और यहाँ पे प्लस 3a² मीन्स x के स्क्वायर मल्टीप्लाई में b मीन्स यहाँ पे 3, ठीक है, और प्लस 3 x a है ना, b यहाँ पे 3 का स्क्वायर, x³ प्लस 27, 3 का q है तो 27 प्लस 3, ये 3 जा 9 है बेटा, 9x² प्लस 3 और ये 9 27x है। अब देखो हमारे को x की वैल्यू पूछा था ना, x की कोफिशिएंट, तो x की यहाँ पे आगे क्या है, इसकी 27 है, x की पूछा है ना, तो यहाँ पे x के आगे क्या है 27 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा है। अब देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ डेस 0, तो ये 3 0 होगा, ठीक है बेटा, 3 zeros। अब देखो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये देखो 2x - 7 इज है, ठीक है। तो 2x यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, 2x - 7 है, तो यहाँ पे कर लो 2x, ठीक है, 2x - 7 = 0, तो 2x = +7 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, x = 7/2, तो ये वाला 7/2 कौन सा है, ये 2x - 7 माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, x 7/2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखो द वैल्यू ऑफ py, यहाँ पे y देखो, ये जो y है क्या लेना है, 0 लेना है, तो 0 का स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या है बेटा, 0 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू क्या पॉलिनोमियल में, यहाँ पे 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो यहाँ पे क्या होगा, +1 है, तो ये वाला, ठीक है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो 10 है, x + 8 x - 10 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे 2 0 माने इसके पॉलिनोमियल बताना है, तो ये +8 है तो 80 होगा, 10 और 8 को मल्टीप्लाई करो तो 80 है, -8 है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 माइनस करो तो -2 है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आप ये दोनों को देखो 80 हो रहा है और इसको प्लस माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया तो -2 होगा ना, देखो साइन माइनस का बड़ा है ना, ठीक है, 10 में ये ऑप्शन हो जाएगा। 11 क्वेश्चन में द जीरोस पूछा है, तो इसकी जीरो देखो, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो x और 1 और 2 किस में है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये देखो -1 था और यहाँ पे -2 था, तो ये इधर इक्वल टू के बाद बाहर निकल जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी ना। अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पॉलिनोमियल, इसमें से बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल देखो ये तो नहीं होगा, x² 2x, हमने अभी पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था, वो एक फ्रैक्शन माने फ्रैक्शन में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, तो ये देखो इसका तो फ्रैक्शन में होगा, ये तो नहीं होगा, अब ये ऑप्शन है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। अब डिग्री पूछा है पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर है। अब देखो इसको 13 वाले क्वेश्चन में पूछा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ + 4x² + 7 है। अब देखो डिग्री क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, ये देखो ये वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 51 + 51 इज डिवाइड बाई x + 1, इसको मान लो 1 माइनस है, ये प्लस में है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आंसर 50 है, ठीक है। 15 क्वेश्चन में x की पावर 101 है और 100, यहाँ पे माइनस में ये क्या हो जाएगा, x = पॉजिटिव हो जाएगा, x = ये हो जाएगा
-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या है, ये प्लस हो जाएगी। तो ये एक नंबर जो यहाँ पे प्लस कर दो, 102 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखी हूँ। ठीक है, आपको क्या करनी है, पहले क्या करनी है, इसको 102 कर देना है। यहाँ पे देखो x की ये पॉजिटिव नंबर आ गई ना, तो पी एक्स इक्वल टू क्या रखोगे, पॉजिटिव नंबर रखोगे। तो ये हो गया 1 + 101। तो इसको आप जब जितनी भी बार 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा, प्लस 101। इसको जब आप प्लस करो तो 102 आ जाएगा। ठीक है, 102 आ जाएगा। ये ऑप्शन हो गई 102। ठीक है, अब इसकी कोफिशिएंट बताना है x² की। अब देखो x² के आगे क्या है, 7 है। ठीक है, तो ये प्लस वाली +7 किस में होगी, ये सी वाली ऑप्शन। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन में पूछा है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल है, ये देखो ये माइनस में है तो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये 1 वेरिएबल भी नहीं है तो इसको भी कट कर दो। ये तो √2 में है तो इसका पावर हाँ, ये x भी है यहाँ पे तो नहीं होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप ये ज़रूर करके जाना बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इस पॉलिनोमियल माने चैप्टर 2 MCQ क्वेश्चन हमने यहाँ पे 17 किए हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।